मेरे सभी अमृतंश बच्चों, सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पीछे हमने ज्ञान योग, ध्यान योग या बुद्धि योग या सांख्य योग पर हमने चर्चा की थी और उसमें भी हमने रुकावट की बात की थी। देखेंगे इसमें कैसे रुकावट आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर आकर ना, इस क्षेत्र में आकर या तो वैष्णव स्थिति के आप जो है ना बिल्कुल पार होने वाले हैं या क्षत्रिय अवस्था आपकी शुरू हो गई है। इनको बोलते हैं वैसे पहली अवस्था को, जो हमारी जहां हम शूद्र कहलाते हैं, वह अवस्था हमारी जो है निकृष्ट कहलाती है। अर्थात जहां पर आपका ज्ञान अज्ञानता से ढका हुआ है। ये ज्ञान हर जीव के पास होता है। आपके इस अष्टधामूल प्रकृति में, इस शरीर के अंदर जो आपके संस्कार कहलाता है, इस शरीर में जब ज्ञान अज्ञानता से ढका हुआ हो तो उसको हम बोलते हैं निकृष्ट अवस्था। यहां से आगे शुरू होती है वैष्णव की मध्यम अवस्था। ये अवस्था मध्यम होती है, क्योंकि निकृष्ट में आप जो ना कभी भी ऐसे ही उछलते कूदते नाम ले लिया, हरे रामा हरे कृष्णा, बाई चांस कहीं बात कर रहा हो तभी लेता है वो, अन्यथा नहीं लेता। उसको भजन का पता ही नहीं है, उसको यज्ञ का ज्ञान ही नहीं होता। इसके बाद मध्यम अवस्था जो आती है वो वैष्णव की आती है। इसमें जब आप भजन करते हैं तो कई बार आपके भजन में आपकी आवाज दूसरों को सुनाई देती है, जैसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, या और जो भी कोई आपका मंत्र है, जैसे ओम नमः शिवाय हो गया, ओम श्री रामाय नमः हो गया, ओम विष्णुवे नमः हो गया। जो भी आपका जाप है, जो भी आपका मंत्र है, उसको दूसरा आदमी सुनता है, ये मध्यम हो गया। तो यहाँ आप आके वैष्णव अवस्था में आ गए। क्षत्रिय अवस्था में ये उत्तम अवस्था होती है। यहां आपको अपना भजन अंदर से बिना जीभ हिलाए हुए लेना होता है। यहां जो अंत होता है, जहां आप अति उत्तम अवस्था में जाएंगे, जो आपकी ब्राह्मण अवस्था कहलाएगी, उसमें उसको हम अति उत्तम बोलते हैं। तो यहां आकर आपकी जो अवस्था है, इस क्षत्रिय अवस्था में भी आपके लिए खतरा बना हुआ होता है, क्योंकि यहाँ नवीन नवीन दृश्य आते हैं। और दृश्य कभी कई बार, जैसे मैं कल बता भी रहा था, कि ऐसे होते हैं जिनमें आदमी अपने आप को ये महसूस करता है कि तू जिन चीजों को देख रहा है, कहीं तू स्वयं ऐसा तो नहीं है। क्योंकि कई बार भयानक दृश्य आएंगे, कई बार सरकटों के दृश्य आएंगे, कई बार और बुरे बुरे नज़ारे आएंगे, दृश्य आएंगे, कहीं कुछ और देखोगे, मतलब सारे दृश्य जो है ना भयानक होंगे। और एक खास बात जो इस अवस्था में आपके साथ आएगी वो ये है कि कभी कभी तो आपको किसी एक जगह पे, मतलब अपने मकान के, अगर आपका मकान लंबा चौड़ा है तो अपनी ही जगह में आप पाएंगे कि आपको इतनी अच्छी सुंदर सुगंध आएगी कि वो अलग होगी सबसे। बहुत अच्छी सुगंध होगी, अजीब सी होगी, किसी फूल से, किसी चीज की सुगंध से नहीं मिलेगी वो। और कभी कभी ऐसी दुर्गंध आएगी कि तुमने उस दुर्गंध को कभी देखा ही नहीं होगा। ऐसा उसको जो है ना, उसको नाक के माध्यम से कभी आपने एहसास भी नहीं किया होगा, वो इतनी गंदी दुर्गंध होगी।
ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जहाँ जिस जगह पे कहीं कोई नेगेटिविटी होगी वहाँ आपको ये दुर्गंध दिखाई सुना दुर्गंध की खुशबू आएगी, आपको एहसास होगा। और जहाँ वो सुगंध आएगी वहाँ आपको पॉजिटिविटी होगी। वहाँ आपका भजन और आपकी अनहद वाणी और तेज होती चली जाएगी, क्योंकि आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां लगभग जब इसके अंतिम छोर पे आप पहुंचने वाले होंगे तो आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां कान शब्द सुनेंगे, आंखें वो नज़ारे देखेगी बंद आंखें, और सांसों में ये महक या दुर्गंध जिसे हम कहते हैं वो आएगी। वाणी आपकी अंदर ही अंदर न चलेगी ना हलेगी, कुछ नहीं करेगी, लेकिन अपना काम करती रहेगी, आपके मंत्र का जाप भी होता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए होंगी। और इसमें खतरा कहाँ है वो मैं अगली बार बताऊंगा। समय ज़्यादा हो गया है, आपको सुनने में परेशानी होगी। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना। राधे राधे। देखो, एक ईंट से मकान नहीं बनता, ईंटें बहुत सारी हों और एक साथ पड़ी हों, एक साथ हों, उन सब की लग के ही दीवार बनती है, उसी से मकान बनता है। इसलिए बिखरना नहीं है। जितने भी हिंदू भाई हो, जितने भी सनातनी हो, हमारे सिख, हमारे बौद्ध, हमारे जैन, हमारे ये जो हम हैं जो हिंदू कहलाते हैं, सबको इकट्ठा रहना है। एक रहोगे तो नेक रहोगे।